डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो आज की जो वीडियो है उसमें पूरा कंप्लीट लेक्चर है अल्कोहल का। नाउ व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which hydroxyl group is attached to aliphatic carbon, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो या एलिफेटिक जो है सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हो या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें जो है OH ग्रुप जो है वो उनके साथ डायरेक्ट अटैच से जनरली हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे और OH ग्रुप जो है वो इंडिकेट करता है अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को। अब इसमें देखिए जो हमको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है फर्स्ट मेथनॉल, यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन 1 को आप मीठा मीथेन कहेंगे, और जब हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप से तो ये मेथनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम इसका है मेथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम होगा इसका मेथनॉल। ठीक है, IUPAC नेम और नॉमेनक्लेचर जो है चैप्टर 4 में काफ़ी डिटेल से थी। वहाँ जो इंट्रोडक्टरी जो फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर्स थे वहाँ मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप की जो नॉमेनक्लेचर है काफ़ी डिटेल से डिस्कस की है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप उस लेक्चर को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन है, चूँकि जो बेसिकली ये चैप्टर है अल्कोहल का वो प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस पर है। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट में मीथेन है तो यहाँ हम इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल यानी मिथनॉल, और अब जैसे फर्दर 2 कार्बन हमने यहाँ पे इंक्रीज किए तो ये तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। 3 कार्बन हो तो प्रोपानोल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, इस तरह से हम इनके नाम लिखेंगे। अब देखें ये सारे जो फंक्शनल ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के, इन सब में देखिए ईच का जो है स्ट्रक्चर कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम इनको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मीन्स देयर इज ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इससे ये सारे जो है यानी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, उसमें जो है वो आइसोमर्स हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं। वो सारी डिटेल मैंने नॉमेनक्लेचर वीडियो में जो है वो अपलोड की है, वहाँ से आप देखें। तो इनको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ इफ द मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो देन हम उसको कैटेगराइज करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें ये इथेन मॉलिक्यूल है और इसमें देखिए दोनों पर जो है वो OH ग्रुप है। अब यहाँ पे जो है OH ग्रुप देखिए बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर है तो हम इसको जो है विसिनल जो है ग्रुप भी कहते हैं, और अगर OH ग्रुप एक ही पर हो तो उसे जैम हम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है CH2 दोनों पर देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो आपने इसे कैटेगराइज किया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल और इसे हम IUPAC नेम इसका हम कहेंगे 1,2 इथेन डायोल। इस तरह से 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, इस तरह से हम इसका नाम कहेंगे। ये 3 कार्बन हैं और यहाँ पे जो है ईच कार्बन कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 1 मॉलिक्यूल में जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसे हमने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा। और ये जो इसका कॉमन नेम है ग्लाइसरोल और इसका IUPAC नेम होगा 1,2,3 ट्राइहाइड्रिक ट्राई प्रोपानोल जो है हम इसे नाम कहेंगे। अब ये सेकंड जो इसकी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे जनरल फार्मूला जो है इसका वही होता है अल्कीन वाला है CnH2n+2 अगर हम लिखें, या फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं CnH2n+OH। यानी कि आप देखें अल्केन वाला ही सेम है, सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। यानी जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2 और +O ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे CnH2n+1 और OH ग्रुप, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है फर्दर क्लासीफाई इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो है अल्कोहल डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। यानी इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि if the carbon which contain hydroxyl group is attached to a further 1 carbon only। ठीक है, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप हो उसके साथ एट लीस्ट 2 हाइड्रोजन हो और उसका लिंक ओनली 1 कार्बन के साथ, तो देन दिस कार्बन इज कैटेगराइज्ड एज डेजिग्नेटेड एज 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी जो है इसे हम कहेंगे, तो ये हो जाएगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल होगा। सिमिलरली द फंक्शनल ग्रुप कंटेन जो है जो कार्बन है वहाँ पे जो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इट इज अटैच टू द फर्दर 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन से ये से अटैच हो रहे हैं, कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन, तो आप सिखाएंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल।
सिमिलरली जो है अब देखें जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला जो है वो अटैच है फर्दर 3 कार्बन के साथ और देयर इज नो मोर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग पूरी हो गई है तो कंप्लीट हो गई। टर्शियरी जो कार्बन होते हैं उन पर जो है उनके साथ हाइड्रोजन नहीं होता। देखिए प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी में ओनली 1 है और टर्शियरी में हाइड्रोजन नहीं है। तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ फर्दर 3 जो है वो कार्बन हो तो हम इसे टर्शियरी जो है कार्बन कहते हैं। तो ये टर्शियरी अल्कोहल होंगे या 3 डिग्री अल्कोहल हम इसको कहेंगे। अगर ये 3 मिथाइल ग्रुप होते तो हम इसे जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह देते हैं, ठीक है। और ये अगर फर्दर 2 जो है जो है मिथाइल ग्रुप होते तो हम इसको 2 प्रोपानोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस तरह से हम इनके नाम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लेंगे। कार्बन की डिटेल काफ़ी टाइम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में आपको मसला नहीं होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और वो अगर सैचुरेटेड 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कार्बन जो है इसके साथ फर्दर 4 हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन और 4 जो है यानी मतलब 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो कार्बन है इसमें अल्कोहल के जो कार्बन होते हैं अगर वो सैचुरेटेड हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब देखें OH ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्सीजन को हम नोट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है और जो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 ग्रुप का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 1 2 और 3 4 एक ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किया और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, यानी इसका स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल को हम क्वाइट सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के साथ। तो ये ऑक्सीजन में जो है ये 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 हाइड्रोजन के साथ। तो वाटर का स्ट्रक्चर आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो ये एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर होता है कि बिकॉज देयर इज मोर रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। तो जब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये एज मच अपार्ट जो है एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये दोनों जो ये वाला जो बॉन्ड पेयर वाला एंगल है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है जो कि रेगुलर टेट्राहीड्रल में 109 होता है और ये रेगुलर टेट्राहीड्रल से ये एंगल जो थोड़ा सा रिड्यूस होकर वाटर में 105.5 हो जाता है। तो अब अगर यही जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अल्कोहल में हो तो ये जो एंगल है इसका थोड़ा सा, चूंकि कार्बन सपोर्टिंग ग्रुप होते हैं और ये एंगल जो है वो थोड़ा सा जो है एनलार्ज हो जाता है 108.9 तक ये आ जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ईच कार्बन की जो अल्कोहल में जितने भी होंगे और ऑक्सीजन भी जो है sp3 हाइब्रिडाइज है विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है वो लोन पेयर की वजह से है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, लेकिन ये होगा एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर जैसे बिल्कुल सिमिलर वाटर के साथ होता है, वाटर की तरह से होता है। नाउ फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल के जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली लिक्विड्स होते हैं। अल्कोहल के जो लोअर मॉलिक्यूल अप टू ब्यूटानॉल यानी 4 कार्बन तक जो है वो यानी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल जो है वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और उसके बाद जो है उनकी जो है अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल होती है और हायर मेंबर जो है वो उसके वैक्सी सॉलिड होते हैं, यानी ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते बल्कि ये वैक्सी सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है देखें जो स्ट्रक्चर है अल्कोहल का उसमें देखें जो ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये जो अल्कोहल का जो एक मॉलिक्यूल है उसकी जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को जो पार्शली पॉजिटिव होता है उसकी वजह से अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। नहीं होता ये है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करता है कि जब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलर होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन है वो पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह से इस अल्कोहल का ये ऑक्सीजन जो है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस इसलिए किया कि देखें जो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है अफेक्टेड होता है। तो
यहाँ जो है हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है वो अपने अगर रेस्पेक्टिव अल्केन ग्रुप से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एज कम्पेयर टू उनके रेस्पेक्टिव जो है अल्केन उनसे थोड़े ज़्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीज़न क्या था वो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होती है वो। अब एक और थोड़ा सा जनरल सा जो है इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अगर ब्रांच हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब जैसे सिंपली हम यहाँ पे इथेनॉल को देखते हैं तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.37। अगर हम प्रोपानॉल देखते हैं, ये प्रोपानॉल देखिए स्ट्रेट चेन है, प्रोपानॉल 1 प्रोपानॉल नजर नहीं आ रहा, ऐसे कर लेते हैं 1 प्रोपानॉल जो है ये स्ट्रेट चेन में आ गया तो 1 प्रोपानॉल जो है इसका ये स्ट्रक्चर भी देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट चेन और कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप होगा 1 प्रोपानॉल, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 97.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर हम इसी को जो है वो 2 प्रोपानॉल, अब ये देखिए इस OH ग्रुप की वजह से यहाँ पे एक ब्रांच डेवलप हो गई है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर है 1 प्रोपानॉल, इसका 97.2 जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, वही OH ग्रुप यहाँ कार्बन 1 की बजाय 2 पर लगा है तो ये एक ब्रांच इसने डेवलप की है और इस ब्रांचिंग की वजह से जो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर हो गया है 82.6। यानी कि नॉर्मली हम इसे कंपेयर करते हैं कि जो स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और जो ब्रांच होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े कम होते हैं। इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे फर्दर यहाँ पे भी एक और मैंने कंपैरिजन लिखा है कि ब्यूटानॉल जो है अगर हम देखेंगे, ब्यूटानॉल 4 कार्बन, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 और OH पर है तो 1 एन ब्यूटानॉल या 1 ब्यूटानॉल हम इसे कह सकते हैं। इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 117.7। अब इसी को देखें अगर हमने आइसो ब्यूटानॉल जो है वो बनाया है, आइसो ये देखें मिथाइल से एक ब्रांच है यहाँ पे जो है डेवलप हो गई है और एक OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पर है। तो आप खुद नोट कीजिए कि इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि 117 से जो है वो 107 यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली अल्कोहल के जो है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होते हैं, एक पॉइंट हमने ये नोट किया। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि जो स्ट्रेट चेन अल्कोहल से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रांच। और उसमें भी रीज़न क्या है, ब्रांच जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें भी जो है कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होगी, इस वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के साथ जो है कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट उनके हायर होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांच जो है अल्कोहल जो है वो बनता जाएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन है उतनी ज़्यादा थोड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। अच्छा, सॉलिबिलिटी भी जो है वो इसी पॉइंट पर बेस करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो, अब ये देखिए मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अल्कोहल शो की, या ROH और ये RH, या R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी अल्काइल ग्रुप को, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या इस तरह से कोई भी। अब सॉलिबिलिटी जो है वो है इंटरेक्शन विद वाटर, तो यहाँ देखिए मैंने अल्कोहल को जो है ये अल्कोहल है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वाटर के साथ जो है वो जो है मिक्स किया है, तो ये इंटरेक्शन है अल्कोहल का बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, तो ये सॉलिबिलिटी को शो करता है। तो अल्कोहल्स जो हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर सिंस दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी जैसे जैसे ये R ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है नॉन पोलर पार्ट होता है वो हैवी होते जाता है, यानी प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल इस तरह नंबर ऑफ कार्बन से यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये नॉन पोलर पार्ट जो है वो उसकी जो है कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो जो लो मॉलिक्यूल अल्कोहल हैं वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे हायर होते जाते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी थोड़ा सा कम होती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और जो है स्ट्रक्चर, हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल जो है वो उसको पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल जो है, एसिडिटी मीन्स कि ये प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करें या मिल्क इस तरह से ये जो है H+ साइन डोनेट करते हैं कि अल्कोहल जो है उनमें जनरली क्लासीफाई वीक एसिड्स हम इनको
क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए पी के वैल्यू शो कर रही है कि मिथेनॉल जो 15.5, 15.9 इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी 2 प्रोपानॉल 16.3 है। और जैसे ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसमें भी देखेंगे जैसे यानी डाउन द ग्रुप हम जाते हैं और इसमें जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट और हाइड्रोकार्बन इसमें बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जो एसिडिटी है वो कम होती जा रही है। तो इस तरह से अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत वीक एसिड होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है स्ट्रॉन्ग बेस को वो वीक होती है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग अल्कोऑक्साइड साइन, यानी कि जो भी ये अल्कोऑक्साइड साइन बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम जो है डिफाइन करके डिटरमाइन करके हम इनकी एसिडिटी जो है पीके वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। एसिडिक बिहेवियर जो है या एसिडिटी टेस्ट जो है उसमें हम एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि यानी अगर हमें अल्कोहल की OH ग्रुप की जो प्रेजेंस को जो है वो नोट करना है तो एसिडिटी टेस्ट है। इथेनॉल जो है ये एनहाइड्रस अल्कोहल जो है इथेनॉल हमने लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और इसमें हमने ड्राई पीस ऑफ सोडियम मेटल जो है वो डालना है, तो ये सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यानी कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, जिससे हम इसकी एसिडिटी टेस्ट को जो है वो फाइंड कर लेंगे। और ये जो लेबोरेटरी टेस्ट भी है कि यहाँ कोई भी किसी भी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस OH ग्रुप की जो है प्रेजेंस को जो है नोट करने के लिए भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं सोडियम मेटल के साथ। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो देखते हैं कि लेबोरेटरी या इंडस्ट्री जो है हम इसको प्रिपरेशन जो है किस तरह से इसकी परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी कि बहुत सारे मेथड हैं इसके अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, कमर्शियल प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। नंबर 1 है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे इथीन बने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, इथीन पे अगर हम वाटर ऐड करते हैं, देखिए ये पाई बॉन्ड से एक ओपन होगा और जो ये वाटर है ये H+ आयन और OH आयन के साथ जो है इस पे जो है अटैच हो जाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, एक कार्बन पर H+ आयन और दूसरे पर OH आयन जो है अगर ये लोन पेयर इस साइड पर ओपन हुए तो प्रोटॉन यहाँ लग जाएगा और अगर लोन पेयर इस साइड पर ओपन होंगे तो प्रोटॉन ये। इथेन में तो दोनों मॉलिक्यूल जो कार्बन है वो आइडेंटिकल हैं, तो किसी भी साइड पर हम H+ और OH जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे पास एसिमेट्रिक जो एल्कीन हो तब हम मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट आपने वहाँ अटैच करना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे और हाइड्रोजन वहाँ लगाना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ हम उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। सिंपल इथेनॉल हमें बनाना है तो ये एसिडिटी जो है यहाँ पे क्रिएट करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो इसके साथ बॉईल करना है। तो अल्कीन जो है व्हेन बॉयल विद वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो ओपन होने के बाद इस पर जो है वो एक हाइड्रोजन और OH आयन यानी एडिशन ऑफ वाटर होगा और ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर करेगा। सेकेंड प्रिपरेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये देखिए अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हमने इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एसएन रिएक्शंस पढ़े थे, सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के जो हैलाइड आयन होते हैं वो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये वही रिएक्शन है। इसे हम एसएन रिएक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ SN1 SN2 के प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी, तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आप सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वाली वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल हम सिंपल ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी इसमें मैकेनिज्म अभी नहीं है, मैकेनिज्म हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अल्काइल हैलाइड में इथेनॉल ही है, इथाइल क्लोराइड हमने लिया, ये 2 कार्बन है और ये इथाइल क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये देखें रिएजेंट है जो न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा और जो ये OH आयन है इसमें वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और हैलोजन आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा हैलाइड आयन, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड बनाया है और ये OH ग्रुप है। तो ऐसे मैकेनिज्म से हम इसको फॉलो करते हैं और हैलाइड आयन जहाँ से रिमूव होता है उस पर उसकी जगह जो है वो OH आयन अटैच होता है। तो ये इस तरह से एक सिंपल अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर होता है कि अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद एक्वस अल्कली, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक्वस अल्कली में दोनों ही आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन।
अब देखिए इसमें जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट तो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नेम है और जनरली इसका स्ट्रक्चर है RMgX। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप का एलिमेंट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप में आता है। तो +2 इसकी वैलेंसी है। हेलाइडाइन में ये -1 इसकी वैलेंसी हेलाइड, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से। तो अब ये देखें जो वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा वो कार्बन जो है वो नेगेटिव होगा, और वो कार्बन जो है, यानी कि वैसे नॉर्मली हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं उन सब में कार्बन पॉजिटिव होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी यही है कि वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा वो कार्बन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसी वजह से इसकी इंडस्ट्रियल या सिंथेटिक एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हीं सिंथेटिक एप्लीकेशंस में से एक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी कि जब हम इसको एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जो है वो एक वैरायटी ऑफ अल्कोहल मिलता है, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स बना सकते हैं। नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल अपने बनाना है तो रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड हम इसे जो है करवाएंगे। जनरली मैंने रिएक्शन लिखा है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जो एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। एल्डिहाइड ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल इसे हम कहेंगे। अब वही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे कि जो नेगेटिव कार्बन होता है मैग्नीशियम के साथ अटैच है वो कार्बन पर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड से ओपन हो जाते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो बनता है। ये इंटरमीडिएट जो है वो देखिए, जब ये आपने बॉन्ड डबल बॉन्ड ओपन किया, ये R ने अटैक किया है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनने गए, CH2 इसके साथ लिखे हुए हैं, और ये जो डॉट से मैंने शो किया है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम हैलाइड एज इट इज़ है, और बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम जो है वो ब्रेक होगा, और एक इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर बनता है जिसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं। यानी ये जो इंटरमीडिएट बना इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की है। अब ये देखें नेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये प्रोटॉन अटैच करेगा, और ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो OH आयन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ अब ये जो अल्कोहल बना, ये देखें RCH2O, O के साथ आपने H लगा दिया, तो वो अल्कोहल यानी जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, या हम उसे कहें कि उसका लिंक वह फर्दर 1 कार्बन के साथ है। तो ये 1 डिग्री ऑफ एमडी अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं कि जब हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस से हम प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं। अब मैकेनिज्म जो है वो सब में सेम है। अब अगर हम यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाता है, अगर दोनों साइड पर CH3 ग्रुप यूज करते हैं तो ये एसीटोन बन जाता है। तो मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल इसी हिसाब से सेम है कि अब देखिए इसी तरह से कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यानी रिएक्शन विद एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड था तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया। अब मैग्नीशियम के साथ जो मिथाइल ग्रुप है उसने इस पर कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड इस पर अटैच हो जाएंगे, ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसकी इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये HO पर लगा और मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड के साथ। इससे पहले वाले चैप्टर में अल्काइल लेड में हमने ग्रिग्नार्ड को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रही हैं तो आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन का लेंगे, या हम इसे कहते हैं कि उस कार्बन के पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रिपेयर हुए। अब यही इक्वेशन अगर हम रिपीट करते हैं, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो ये एसीटोन बन जाता है। ये देखें ये, यानी अब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया एसीटोन के साथ, ये नेगेटिव कार्बन था मैग्नीशियम वाला, इसने कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, बॉन्ड ओपन हो गए, ऑक्सीजन पर मैग्नीशियम आयोडाइड लगेगा, वही मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट बना है। अब ये 2 जो मिथाइल ग्रुप इसके पास ऑलरेडी थे, इस मिथाइल ने इसके साथ अटैक किया है तो ये देखिए ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट यहाँ बना इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OH ग्रुप इसने यहाँ पर बनाया और मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो ये देखें जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन का लिंक फर्दर 3 कार्बन के साथ है और उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। यानी कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं, जब हम उसको एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, और अगर हम उनको
एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके सेकंड टाइम रिपीट हो रहे हैं। आपने इनको ग्रिग्नार्ड रीजन में भी पढ़ा और यहाँ पर हम इसको जो है रिपीट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट वन प्रिपरेशन है हाइड्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, यानी कि अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो और भी डेफिनेशन है लेकिन यहाँ हम जो फॉलो कर रहे हैं वही डिस्कस कर लेते हैं ताकि फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसे भी हम रिडक्शन कहेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O के साथ है। अगर हाइड्रोजन हो तो अल्डिहाइड होगा और अगर दोनों कार्बन हो तो कीटोन होगा। अभी हमने इसको भी देखा। तो इसकी हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो ये जो है अल्कोहल्स प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल जो है ये यहाँ पर जो है ये पाई बॉन्ड ओपन होगा और ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों पर अटैच हो जाएंगे इस तरह से। तो ये अल्कोहल्स प्रिपेयर हो गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो परफॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। तो इस तरह से कोई भी कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्लैटिनम, निकल और पैलेडियम जो है कोई भी कैटलिस्ट जो है कार्बन है। अब दूसरी जो है एक फर्दर एक हाइड्रोजनेशन जो है वो हमने हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट परफॉर्म की। एक सेकेंड वन जो है वो हाइड्रोजनेशन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होती है। 1A ग्रुप के हाइड्राइड और 3 ग्रुप के हाइड्राइड जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक हाइड्राइड बनाते हैं जिसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दो हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इन्हें हम कहते हैं। ये भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हाइड्रोजन जो है सप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ भी परफॉर्म होगा। ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा और ये सेम पाई बॉन्ड ओपन होगा और ये OH जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये अटैच होगा और ये कार्बन जो है इसके साथ जब ये वैकेंसी इसकी ओपन होगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये भी जो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वन प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स, यानी कि हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर रिडक्शन के लिए यहाँ भी हमने वही रिएजेंट यूज़ किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिटिक एसिड जो है देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो। ये एसिटिक एसिड है, फर्स्ट मेंबर है। कार्बोक्सिलिक सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का जिससे मेथानोइक एसिड, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक। तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है इथानोइक एसिड, इसका IUPAC नेम है। और ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और ये देखें जो OH ग्रुप है ये वाटर बना रहा है और साथ में जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो रिडक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम ईस्टर के साथ परफॉर्म करते हैं तो वह हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे ये जो ईस्टर वाला बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा तो ये CH3 भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3C जो है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इथेनॉल बनाएगा और ये जो है वो मेथनॉल बनाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस कर देते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 2 लोन पेयर्स होते हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और इस लोन पेयर की वजह से जो है वो इसमें बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी जो दोनों जो है उनमें बहुत ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोलर होते हैं और उसका रीज़न जो है वो ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा है। अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दो, तो ये लोन पेयर जो है इसकी वजह से है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को जो है वो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ आइदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो परफॉर्म होते हैं कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा या कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो उनको हम 2 ग्रुप में जो है वो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। रिएक्शंस जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है। और अगर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उन पर जो है वो अटैक करते हैं। यानी अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल मॉलिक्यूल ब्रेक व्हेन इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, व्हेन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का ब्रेक होगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा।
अब इलेक्ट्रोफाइल इनकी इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल की वो ये है कि 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। तो और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मसला होता है कि अगर यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो आपको पता है कि टर्शियरी जो अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के साथ जो है वो सपोर्टिंग ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो वो मोर स्टेबल होता है। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन जो मोर जो है प्रेफरेबल होता है सेकेंडरी से और देन प्राइमरी से। तो इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो अपोजिट हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से। अब इसको जो है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल है उसमें उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में नंबर 1 है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड्स होते हैं और इनको जो है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो जिंक क्लोराइड जो है रिएक्ट करवाते हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल अल्कोहल है, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड तो वो जो है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। ये देखें इथाइल क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हुआ है। सेकेंड वन है रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़े हैं, इनको हम रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट करने में जो है इसका ये है कि जो अल्कोहल ग्रुप है ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो क्लोरीन जो है वो OH ग्रुप के साथ रिप्लेस होते जाता है। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे हम, 3 हमें इथेनॉल जो है वो चाहिए, 3 इथेनॉल जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और जो है ये हम 3 इथेनॉल जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और 3 जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो 3 इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड जो है वो बनाएंगे और 3 हाइड्रोक्साइड आयन जो यहाँ से निकलेंगे वो H3PO3 फास्फोरिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। फर्दर रिएक्शन है अल्कोहल का विद थायनाइल क्लोराइड। तो थायनाइल क्लोराइड में देखें ये जो है ऑक्सीजन और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये HCl बनेगा और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर अटैच होगा जिससे ये अल्काइल हैलाइड बने। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी कि जो थायनाइल क्लोराइड जो है जब रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे इथेनॉल लिया है तो इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर होगा। अब देखें जो फर्स्ट सेकंड जो है फर्दर जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में देखें जो है हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो है कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मोस्ट डिहाइड्रेटिंग इन ड्राइंग एजेंट। यानी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में भी नहीं है कि जैसे शुगर, इथेनॉल वगैरह या और जो इस तरह के फॉर्मिक एसिड इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर हम उसमें शुगर या इसमें जिस शुगर के अंदर मॉलिक्यूल में वाटर होता है सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हीट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर को जो है वो एलिमिनेट कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी हमने डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होगा और ये जो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करेंगे तो ये रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से परफॉर्म होगा। तो एडजेसेंट कार्बन के साथ H और OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और ये डबल बॉन्ड बनाएंगे अल्कीन जिससे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके बहुत इंटरेस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है ये देखिए नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यहाँ पर आते हैं अल्कोहल के पास। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये जो है लोन पेयर यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से यानी कि हम इसे यहाँ पे माइनस वाटर भी लिख सकते हैं कि साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रिपेयर होगा। डिहाइड्रेशन भी इसी में इसमें जो है वो परफॉर्म ये जो लोन पेयर जो है वो ये यूज़ करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बनेंगे। ये देखिए जब लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रिपेयर करेंगे यानी एल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम जो है ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं।
1 डिग्री अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड बना रहे हैं। जैसे ये इथेनॉल था तो यहाँ पर जो है वो इथानल प्रिपेयर हो गया है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता और रिएक्शन जो है यहाँ पे देखें जब इथेनॉल बना है यानी कि जो फर्स्ट आपका अल्डिहाइड बना है वो फर्दर ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई कर रहा है उससे ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो जो है अल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि जनरली अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनाते हैं और फिर अल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होकर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल्स लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल देखेंगे जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके साथ ये 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम इसे कहेंगे। ये नेसेंट ऑक्सीजन जब यहाँ पर सप्लाई होगी तो ये जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन का वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ये देखें ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं, ये 2 लॉन पेयर हैं ये ऑक्सीजन के पास और ये बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन दोनों जो है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वाटर बनाएंगे और ये जो ग्रुप है आपका अब चूंकि यहाँ पे दोनों साइड पे कार्बन था तो ये अल्डिहाइड के बजाय कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये देखें कार्बोनाइल कंपाउंड तो बना है लेकिन यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था तो अल्डिहाइड बना है। यानी हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कीटोन बनाते हैं और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये अब ये भी ये जो है फर्दर स्टेप इसमें एक और परफॉर्म करेंगे कि जो कीटोन बना है सीटोन बना है वो फर्दर चूँकि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है तो वो दोबारा से फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो ग्रुप है दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो इस साइड पे 2 कार्बन हैं तो ये कार्बन जो इथेनॉल यानी इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गए। एसिटिक एसिड हम इसे कॉमनली कहेंगे। जो ये दूसरा कार्बन था ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो ब्रेक हो गया। तो इस तरह से ये जो कीटोन है और अल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल यानी अगर हमारे पास जो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मेक यानी अल्कोहल इन विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू द पोजीशन 1, 2 तो इसे हम डायोल या विसिनल डायोल कहेंगे। यानी ये देखें जो कार्बन है यहाँ पे एडजेसेंट हैं दोनों और इन दोनों पर OH ग्रुप है यानी कि 1, 2 दोनों पर जो है ग्रुप है तो ये विसिनल भी होंगे कॉमनली कॉमन लैंग्वेज में और इसे जो है IUPAC में 1,2 डायोल हम कहेंगे। तो व्हेन 1,2 डायोल मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद पर आयोडिक एसिड, ये पर आयोडिक एसिड है। तो पर आयोडिक एसिड में जब हम इसको पर आयोडिक एसिड क्या है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वहाँ पर होगा। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होगा कार्बन 1 एंड कार्बन 2 एटम जो है वो वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप दोनों बना लेंगे। यानी कि ये जो दोनों एडजेसेंट OH ग्रुप हैं ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इथेनॉल है एथेन डायोल है तो ये जो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन थे तो इन्होंने फर्दर 2 फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर किए। इसी तरह से अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो ये इथेनॉल बन जाता और ये भी अगर मिथाइल होता तो इथेनॉल। यानी इस तरह से जो फर्दर जो भी होगा हम उसको हम इस तरह से बना लेते। तो ये अगर हम 1,2 डायोल जो भी ये 1,2 डायोल का हाइड्रोकार वो अल्कोहल्स होंगे जब उनको पर आयोडिक एसिड के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे तो वो दोनों जो है ब्रेक डाउन होकर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में, यानी कि डिपेंड करता है कि जो इसके साथ अटैच है कार्बन हाइड्रोजन जो है वो क्या है तो अल्डिहाइड या कीटोन जो भी है वो बना लेंगे। अल्डिहाइड कीटोन बनाने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जो भी H यहाँ पर प्रेजेंट है तो पर आयोडिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आयोडिक एसिड में। आइडेंटिफिकेशन अल्कोहल के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि लैब में लेबोरेटरी टेस्ट है कि अगर हम OH ग्रुप की जो है वो प्रेजेंस को जो है वो नोट करना चाह रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो OH ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और हम इसे नोट करते हैं ड्राई इथेनॉल हमने लिए है सोडियम मेटल डालेंगे तो ये इथेनॉल लिथॉक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस यानी ब्रिस्क इफर्वेसेंस इन द सॉल्यूशन नोट कर लेंगे कि अगर हैं तो वो वहाँ पर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सेकेंड वन है इथेनॉल के लिए कि ये जो है इथेनॉल जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको और थोड़ा सा इसमें जो है 1 to 2 ड्रॉप जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं
तो ये इथाइल एसीटेट बनाता है वाटर, इसमें ये HOH ईस्टर फॉर्मेशन जो है टेस्ट है ये, और इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल जो है हम इसे कहते हैं। लास्ट जो है टॉपिक इसका यूजेस ऑफ इथेनॉल, यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जनरली मेथनॉल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज सॉल्यूशन फॉर द, और ये जो है हम इसको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम डाइज एंड ड्रग भी यूज़ करते हैं अल्कोहल्स को। इथेनॉल इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज गम, रेजिन, टिंचर, क्लोरोफॉर्म, ईस्टर, एसीटोन, एसिटिक एसिड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन वाटर इज यूज्ड एज रबिंग अल्कोहल या एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट जो है वो हम इसको जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ है अल्कोहल का। ये आपके वीडियो आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।